ये बेरी है, ये बेर लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाता। चलो इतना थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन ये भी छाया मारते हैं, उसकी वजह से फसल नहीं होती है ना। और ये सब इस खेत के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम 90 एंगल देख लो आप, पूरा इधर जितना हुआ है ना। इसका मतलब नहीं, इससे क्या फ़ायदा है। इस तरह से रहेगा खेत के बीच में मेड़ों पे, तो क्या ये मेड़ व्यवस्थित है, ऐसे होना चाहिए। और आगे देखिए आप, आधे खेत तक पहुंच रही है। यहाँ की मिट्टी में भी कलर में फ़र्क है। यहाँ पे हमने जोगनी दिलवाई हुई है 6,000 से 8,000, 6,000 से 8,000 प्रति डंपर के हिसाब से डलवाई थी। गांव के पास में तालाब का काम चल रहा था, वहाँ से डलवाई थी ये, ताकि फसल अच्छी हो। और इसके अंदर बीज गिरना शुरू हो गया, जिसके ऊपर फलियाँ आ रही है ना। मैं पहले भी आपको वीडियो एक सेंड कर चुका हूँ। अब ये छोटा इस तरह से बना हुआ है, पूरी फलियाँ आधे खेत तक पहुँच रही है। उस टाइम सीजन दूसरा था, अभी सीजन दूसरा है। अभी नवंबर माह चल रहा है, इसमें लहसुन की तैयारी हो रही है। और मौका मिलेगा मुझे लहसुन, जहाँ पे झाड़ नहीं है वहाँ की लहसुन, और जहाँ पे झाड़ वहाँ की लहसुन में कितना फ़र्क है मैं आपको दिखाऊंगा। कम से कम 40% नुकसान है इन झाड़ की वजह से लहसुन में। सभी फसलों में नुकसान तो सभी फसलों में होता है। ये अपना खेत की सीमा है तक ही, ये मेड़ है, ठीक, ये मेड़ है। अब उसका ये कहना है कि मेरी सीमा के अंदर मैं कुछ भी करूं, आपकी मेड़ पे तक मेरा झाड़ नहीं है। सही बात बोल रहा है, नहीं है। लेकिन जो ये झुके हुए हैं, और ये जो झुके हुए मेरे खेत के अंदर, ये आधे खेत तक, उसका क्या करना चाहिए अब। और इसको जिसके धनी के है उसको इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे, इसका बढ़ता होगा। लकड़ी वकड़ी सूखने बाद लकड़ी वकड़ी काम आएगी खेत में, घर में जलाने के लिए। और आजकल लकड़ी पे कौन खाना पका रहा है। लेकिन वो एक तरह से परेशानी वाली बात है, आर्थिक चोट है। इस तरह से हमारा जो धाकर समाज है ऐसे उन्नति करता आ रहा है। धाकर समाज में कुछ लोग हैं जो समाज के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये पारिवारिक आपसी विवाद है, इनमें सेव नहीं करते हैं। लेकिन पंचों के मुँह से परमेश्वर बोलता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना भाई, ये गलत है ये सही है। ये लहसुन तैयार चल रही है, लहसुन है। ये कितने फाफड़े आ रहे हैं इसमें, देखो ये सब पापड़े करेंगे इसमें। यहाँ पे इस लहसुन डाल रखी, मैं इसमें निकलूँगा है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो ज़्यादा विवाद बढ़ेगा, और एक बार शुरू होने के बाद फिर ख़त्म नहीं होगा वो, है ना। ये कोना तो पूरा गया इसका। इस कोने की वजह से हर साल कम से कम 10-15 हज़ार रुपये नुकसान होता है मेरे को। 10-15 कैसे, 10-15 फसल तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन 5,000 रुपये की फसल कम होती है इस कोने में। और प्लस इसके जो बीज गिरेंगे उनको साफ़ सफाई करने के बाद खरपतवार का मजदूरी जो 300 रुपये 200 रुपये रोज़ देते हैं मजदूर, तो वो बीज खुलवाने पड़ते हैं। और वर्ष में इसको 2 बार फावड़े आते हैं। ये सब फावड़े अंदर खेत में गिरेंगे, हवा चलेगी तब सब गिरेंगे, फिर गिर के इसमें से बीज निकलेंगे, वो उगेंगे। और उगने के बाद फिर उनको मजदूरों द्वारा खरपतवार के रूप में इनको उठा के खोल के फेंकना पड़ेंगे।
और सारे पोषक तत्व इनके बीज जो उगते हैं ना उस टाइम खुद खींच लेते हैं, तो मेरे को खाद ज़्यादा डालना पड़ता है ये क्षेत्र में। और उधर मेरी काली मिट्टी है और इधर लाल मिट्टी डलवा रखी मैंने ताकि इसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। लेकिन हर साल ऐसा चलता रहता है, तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करने वाला हूँ। मैं कुछ इसके विषय में अपने क्षेत्र के तहसीलदार साहब, पटवारी साहब से मैं संपर्क करके ने इस समस्या समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा। और साथ ही अगर यहाँ से हल नहीं होती मैं कलेक्टर के पास भी जाऊँगा। इस तरीके से किसी की, मेरे नहीं किसी की भी होता ये नहीं होना चाहिए। अगर आम का झाड़ होता, कोई इमली का होता, कुछ ऐसे खाने चाहिए, कुछ वनस्पति से पौधा होता, कुछ काम की वस्तु होती तो कोई बात नहीं, चलो यार थोड़ा नुकसान हो फायदा भी है। पीछे आम का झाड़ में आम लगते हैं तो वो पैसे आते हैं उसमें। ये डांडिया का गुड़ बोलते हैं, डांडिया का झाड़ है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसका चूल्हा में जलाने काम आएगा, कुछ नहीं आएगा और किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए मैं, आप देखिए किस तरह से ये हो रहा है। जब यहाँ फसल बड़ी हो जाएगी ना तब मैं एक बार एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे समय मिल गया तो। ठीक है, चलो दोस्तों, ये तो घर घर की रामायण है, हर घर में ऐसा रहता है, बहुत कम घरों में ऐसा रहता है, हर घर में नहीं रहता है। और ये जो धाकर समाज से हूँ मैं, और ये धाकर समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ यदि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो कृपया इस समस्या के बारे में ज़रूर सोचें। और क्योंकि ये मैं भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, मैं भी धाकर समाज का हूँ, और ये जो आर्थिक चोट है ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें आपका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो गया होगा, क्योंकि मैं समाज का से जुड़ा हूँ, मैं समाज की टहनी हूँ। अगर वृक्ष के किसी टहनी को नुकसान पहुँचेगा तो वृक्ष को भी दर्द तो होगा। या आप समझे, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से आप सबसे धाकर समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और खमोरिया परिवार से हूँ मैं, बरखेड़ा गंगासा, तहसीलगढ़ जिला मंदसौर का रहने वाला हूँ, और हैंडीकैप भी हूँ साथ में। तो किसी न किसी नाते आप समझ के इसका समाधान करवा सकते हैं। और जब मैं समाधान हो जाएगा तो मैं ये वीडियो डिलीट मार दूँ यूट्यूब से, वरना तब तक तो मैं कार्रवाई करता रहूँगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ झाड़ वाले मालिक से 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ कि यार ये नुकसान कर रहे हैं, इनको कटवा लोगे? हाँ कटवा लेंगे, हाँ कटवा लेंगे, से बोलता रहता है, वो कटवाता नहीं है। मेरे भाई ने बोला उसको कि यार ये नुकसान कर रहे हैं झाड़ गया तो इनको कटवा दे, आगे हाँ कटवा देंगे ना। बात तो ऐसे करता है बिल्कुल, बस अब भी कटवा देगा है, लेकिन 4 साल हो गए इनको बोलते बोलते। और ये जो ये वृक्ष छोटे थे ना, तब से इनको पाँव से दबा दबा के खेत की तरफ कर दिए गए, क्योंकि कोई भी झाड़ इतना उनकी मर्ज़ी से वहाँ का नहीं उगता है, उसको वहाँ का किया जाता है। और बाकी झाड़ तो अंदर है वो तो वहाँ के नहीं हुए, जो अंदर भी झाड़ उगे हुए, एक भी झाड़ वहाँ का नहीं है। सिर्फ ये किनारे वाले वहाँ के क्यों हैं? क्योंकि ये छोटे से ना, तब से इनको सिखाया गया कि भाई इधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है, तो इधर ही बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गए। ताकि ये सब जलन की भावना है इंसान के अंदर। और ये क्या जलन की भावना, एक दिन सब मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप में सब मरने वाले हैं, एक न दिन मरना ही, अपने कर्मों का फल अपने को भुगतना है। तो कोई बात नहीं, भगवान मेरे को यहाँ से लेगा तो दूसरी जगह दे देगा, लेकिन जब अपने आंखों से देखते हैं ना तो दर्द तो होता है। भगवान क्या देगा क्या लेगा वो भगवान के हाथ में है, लेकिन जब इंसान जानबूझ के ऐसा गलती करता है और अपने सामने करता है, अपना दुख तो होता है और अपन उससे बचाव की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ज़रूर इसमें ध्यान दें, समाज के नाते, खमोरिया परिवार के नाते, हैंडीकैप के नाते, एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंसान के नाते, जो भी आपको उचित लगे उसके नाते, अगर इसमें मेरा कोई गलती हो तो आप ज़रूर बताइए कि भाई आपकी ये गलती है। अगर उसकी है तो उसको बताइए कि भाई आपकी तरह ये गलती है भैया, तो ये हटाना पड़ेगा। या मारपीट करेंगे तो आदमी समझने आएगा नहीं आएगा, ये सब बात की बातें हैं, उलझने हैं खाली फालतू। ठीक है दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है, फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में, कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा मैं जब भी समय मिलेगा तो। ठीक है, धन्यवाद।